आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 12 गणित के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि भाई टारगेट किया गया है बोर्ड एग्जाम को। और खतरनाक प्रैक्टिस ये दो है। प्रैक्टिस 1 आपको हम बता दिए हैं, ये प्रैक्टिस 2 है। और सभी प्रैक्टिस को देखने के लिए हम एक प्लेलिस्ट बनाए हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और 100% गारंटी के साथ करें भाई, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा। सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिए गए हैं। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 1 जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी क्वेश्चन को आप हमारे साथ सॉल्व करते चलिएगा। चलिए हम देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है। यहां पर देखिए क्या बोला है, यदि y बराबर x की पावर साइन x है तो dy बटे dx का हमें मान ज्ञात करना है। सबसे पहले यहां पर जो दिया है इसको लिखेंगे। दिया है y बराबर x की पावर साइन x, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूरे 5 अंक का आता है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि x की पावर में x वाला यानी कि चर की पावर जब चर हो जाए तो ऐसे अवकलन को हम सॉल्व करने के लिए हमें लघुगणक का यूज करना पड़ता है। तो यहां पर जो है हम लिखेंगे लॉग लेने पर। लॉग लेने पर तो ये हो जाएगा लॉग y, और बराबर का यहाँ पर भी लॉग लेंगे तो लॉग x की पावर क्या हो जाएगा साइन x। तो ये लॉग y को वैसे ही उतारेंगे, जो पावर में है ये हमारा आगे चलाएगा। ये लॉग का नियम है। लॉग का नियम होता है कि जैसे लॉग के साथ अगर कोई भी चीज़ पावर में है तो वो पावर वाला हमारा आगे चलाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा लॉग x होगा। अब इतना कहने के बाद हम इसका अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन कहने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ध्यान देना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये लॉग यक्स का फार्मूला होता है 1/x। उस हिसाब से ये 1/y होगा। यक्स की जगह पर y है तो y का फिर से अवकलन करेंगे तो ये dy बटे dx हो जाएगा। ये फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो रूल के हिसाब से हम फर्स्ट को लिखेंगे, सेकंड का अवकलन करेंगे तो 1/x हो जाएगा। लॉग x का अवकलन 1/x होता है। फिर उसके बाद फर्स्ट को बचाए, सेकंड का अवकलन हुआ। अब हम सेकंड यानी कि लॉग x को बचाएंगे, फर्स्ट यानी कि साइन का अवकलन करेंगे तो ये cos x हो जाएगा। अब ये होगा dy बटे dx। y का तिरछा गुणा कराएंगे तो y यहाँ पर आ जाएगा, इसका गुणा करा देंगे तो ये साइन x बटे x होगा। प्लस में cos x का भाई गुणा करना है तो आगे कर दो, cos x log x हो गया। अब यहाँ पर क्या काम करेंगे, हम लिखेंगे dy बटे dx इक्वल y का मान रखेंगे। y का मान हम यहाँ से रख देंगे। y का मान कितना है, x की पावर में साइन x है ब्रैकेट में। यहाँ पर हम लिखेंगे साइन x बटे x प्लस का cos x इंटू में है log x, और यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आ गया होगा। अब चलिए ये पहली नंबर सवाल थे जो कि काफ़ी आसान थी और आपकी समझ में आया। और 100% करें भाई, जितने भी हम क्वेश्चन बताने वाले हैं आज के इस वीडियो कंफर्म करें। देखिए सभी सवाल तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन हाँ इसमें से सवाल कंफर्म है कि एग्जाम में पूछी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरा नंबर सवाल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप एग्जाम की काफ़ी भाई एग्जाम का पेपर आप उठाकर देखिएगा, 5-6 साल के एग्जाम के पेपर को आप उठाकर देखिएगा, हर बार इस प्रकार के सवाल 5 अंक में पूछी गई है। आप इस सवाल को समझ लीजिए, गारंटी के साथ करें कि आपको इससे संबंधित कोई भी सवाल पूछेगा ना आप बिल्कुल आसान तरीके से कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया गया फलन है f(x) बराबर 2x + 3 है, 2x - 3 है। यहाँ पर दिया है यदि x ये लेस देन है, यक्स लेस देन का मतलब यक्स छोटा है 1 2 है, और ये जो डॉट का मतलब है ये बराबर है। यहाँ पर दिया है यक्स बड़ा है, जिधर मुंह खुला रहेगा ये ब्रैकेट का वही बड़ा होगा। यक्स बड़ा है 2 और बोला है यक्स बराबर 2 पर हमें संतत है कि नहीं ये हमें दिखाना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला नंबर, तो यक्स बराबर क्या दिया है 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यक्स बराबर 2 पर। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे एफ एक्स बराबर, तो एफ एक्स के बराबर में हम इसको भी ले सकते हैं, एफ एक्स के बराबर में इसको भी ले सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो आती है आखिर हम इसको यूज करेंगे या फिर इसे लेंगे। तो यक्स बराबर 2 बोला है तो चेक करिए इन दोनों में से यक्स बराबर 2 किस लाइन में है, तो इसका मतलब क्या होता है बराबर। तो यक्स बराबर 2 ये ऊपर की पहली लाइन में है तो पहले के सामने कितना है तो 2x + 3, तो यही वाला फलन यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यक्स की जगह पर 2 यूज करेंगे तो 2 गुणे का यक्स की जगह 2 + 3 होगा, 2 दूनी का 4 हो जाएगा +3, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 होगा, जो कि ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा।
अब उसके बाद यहाँ पर होगा लिमिट यक्स चेंजेस 2। यक्स चेंजेस 2 का मतलब है कि यक्स बराबर 2, फिर से यहाँ पर एफ यक्स ही लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लिमिट लिखेंगे, यक्स चेंजेस 0 लिखेंगे। एफ यक्स के जगह पर जो हम यूज कर दिए हैं उसको छोड़िए, जो बचा है उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो भाई इसको तो हम यूज कर दिए हैं, दूसरा वाला बचा है, तो यहाँ पर हम 2x माइनस का क्या करेंगे, 3 कर देंगे। अब इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सीधा यहाँ पर लिखना है लिमिट यूजिंग। लिमिट यूजिंग का मतलब है कि हम लिमिट का प्रयोग करेंगे। जब लिमिट का प्रयोग करेंगे तो लिमिट आपका हट जाएगा, जहाँ यक्स है वहाँ पर 2 हो जाएगा बस। तो ये 2 लिखेंगे, इंटू में यक्स की जगह 2 करेंगे, माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये होगा 2 दूनी 4 माइनस 3, घटाने पर 1 आएगा, जो कि हमारा समीकरण 2 बनेगा। अगर ये समीकरण 1 और 2 बराबर है तो समझो कि संतत है, अगर दोनों बराबर नहीं है तो संतत नहीं है। आप चेक कर सकते हैं, एफ एक्स वाले में जो आया है ये 7 आया है, और यहाँ लिमिट वाले में जो आया है 1 है, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब दिया गया फलन हमारा संतत नहीं होगा। तो यहाँ लास्ट में लिखेंगे अतः दिया गया फलन संतत नहीं है, संतत नहीं है। और हमसे यही पूछा था संतत है कि नहीं, तो संतत नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है। अगर सिद्ध कहने को बोलता तो लास्ट में हम इति सिद्ध हम लिख देते। बाकी ये काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। अब इस प्रकार से कोई भी सवाल आपको दे देगा तो भाई चुटकियों में आप कर सकते हैं। आइए चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 3, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर देखिए भाई, जो ये सवाल लिया गया है ये सीधा भाई अवकल समीकरण की सवाल है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले की जो सवाल हम देखे वो अवकलन की सवाल थी, जो कि भाई 5 अंक तक पूछ सकता था वो सवाल। 2 और 5 अंक की सवालें हैं, और बाकी ऐसे भाई प्रैक्टिस आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट आगे बढ़ेगा। भाई ये तो प्रैक्टिस सेट दूसरा है, मतलब दूसरा वीडियो, ऐसे करके आपको भाई 10 से 15 या 15 से 20 15-20 वीडियो दे देंगे, जो कि आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में रहेगा। आप सभी वीडियो को देखेंगे तो भाई कंफर्म कह रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला लेंगे। और ऐसे धीमे धीमे करके भाई पहले छोटी छोटी सवाल आपको बताएंगे प्रैक्टिस 1 2 3 4 में, फिर उसके बाद 5 6 में भाई 8 नंबर वाले क्वेश्चन लाएंगे, फिर कठिन सवाल लाएंगे। यानी कि आप अगर कंप्लीट जो है प्रैक्टिस देख लेते हो तो कंफर्म करेंगे 100 में 100 आपका नंबर बनेगा। तो यहाँ पर देखिए हमको दिया है dy/dx है बराबर का 1 + y² अपान 1 + x²। यहाँ पर क्या काम करना है पता है, x वाले को एक तरफ करना है, y वाले को एक तरफ करना है। जैसे यहाँ पर dy है तो y वाला कौन सा है ये, तो इसको पक्षांतर करेंगे ऐसे तिरछा गुणा के हिसाब से, तो ये बटे में आ जाएगा। तो 1/1 + y² हो गया, और ये dx ऐसे तिरछा गुणा के हिसाब से यहाँ पर आएगा। ये तो हमारा इधर आ गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बटे में x² है, ये dx यहाँ पर तिरछा गुणा के हिसाब से आ जाएगा। अब जो है समाकलन करने पर दोनों तरफ, तो समाकलन करने पर जब समाकलन करेंगे तो इंटीग्रल में 1/1 + y² dy हो गया, और ये होगा 1/1 + x² dx हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स y होगा, बराबर में ये हो जाएगा tan इनवर्स x, और x की तरफ ही जो है प्लस का सी लगता है। चाहो तो इसको भी उधर ले जा सकते हो भाई, बाकी जो है यही इसका आंसर कर देंगे, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ये वाली सवाल की बात करें तो भाई ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी अवकल समीकरण की है, इसमें भी वही करना है, लेकिन सबसे पहले जो समीकरण दिया है उसको हम नोट कर ले रहे हैं। y प्लस कितना है, साइन y है। तो यहाँ पर भी तिरछा गुणा करेंगे तो y वाला इधर देखिए तिरछा गुणा करेंगे तो ये y एक तरफ हो जाएगा, तो तिरछा गुणा करेंगे तो होगा y प्लस साइन y, इसको ब्रैकेट में कर दो dy। इधर तिरछा करो तो x वाला x तरफ मैच ही कर जा रहा है, तो 1 + x² dx हो जाएगा। फिर उसके बाद हम समाकलन करने पर यहाँ पर लिखेंगे समाकलन करने पर, क्योंकि अवकल समीकरण में भाई समाकलन होता है, समाकलन करने पर तो ये होगा इंटीग्रल y प्लस का साइन y हो जाएगा, और dy ये होगा इंटीग्रल में 1 + x² dx हो जाएगा। तो इसको अंदर सॉल्व करेंगे तो ये dy के साथ अलग हो जाएगा, इंटीग्रल में साइन y dy हो जाएगा, इंटीग्रल में 1 dx होगा, इंटीग्रल में x² dx हो जाएगा। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे तो ये y²/2 हो जाएगा, और साइन y का जो समाकलन होता है ये माइनस में cos y हो जाएगा, 1 का x होगा, और x² का जो है x³/3 प्लस का c, यही इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था, जो कि आपके समझ में आया होगा। और आपको भाई बता दें सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है तो आपको हम एक प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, सवाल समझ में आ रहे हो, तो एक बार जाकर आप उस प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर कराए गए, जो कि भाई बहुत सारे बच्चे उस प्लेलिस्ट से जुड़े हुए हैं। क्योंकि भाई जब प्लेलिस्ट से आप पढ़ाई करेंगे तो वहाँ पर आपको एक मतलब टारगेट फिक्स रहेगा कि हाँ हमको इतने ही वीडियो देखना है, और इतने ही वीडियो से हमें 100 में 100 नंबर लाना है, तो वहाँ पर एक टारगेट फिक्स हो जाता है। और भाई जब आपका टारगेट फिक्स हो जाता है ना, अगर आपका लक्ष्य
निश्चित हो जाता है ना, तो आपकी पढ़ाई की स्पीड जो है भाई 10 गुना ज़्यादा हो जाती है। तो भाई एक बार जानना वहाँ पर देखिएगा, बाकी लेटेस्ट वीडियो को देखते रहना। बाकी जो हम प्लेलिस्ट बनाए हुई हैं जो कि एग्जाम को देख कर हम बनाए हुए हैं, एग्जाम को नज़र में रखते हुए उस प्लेलिस्ट को बनाए हैं, जहाँ पर आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पूरे एग्जाम की भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 नंबर वाले क्वेश्चन वहाँ पर कवर कराए गए हैं। बाकी चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 5वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 5वीं जो है ये आपके स्क्रीन के सामने। और भाई इधर उधर के वीडियो को देखने से अच्छा है कि आप प्लेलिस्ट को ज्वाइन करके लाइन बाय लाइन सभी क्वेश्चन को देख सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। सारी सवाल थंबनेल पर ही शो करती है, मतलब सबसे ऊपर ही शो करती है। जो आपको अच्छा लगे आप उसे देखिए, जो आपको लगे कि हाँ ये सवाल आ जाएगी आप उसको छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए जो हमारे सामने सवाल दिया गया है, ये सवाल जो है भाई प्रायिकता का, और प्रायिकता के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दिया है यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा पी ए, यहाँ पर हमें क्या दिया है पी ए 3/10 है, और यहाँ पर क्या है पी बी है 4/10 है हमें दिया है। फिर उसके बाद हमसे पूछा है पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका मान हमसे पूछा हुआ है यानी कि क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखिए बोला है कि ए और बी जो घटना है ना ये स्वतंत्र है, तो यहाँ लिखेंगे ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। देखिए जब ए और बी जब स्वतंत्र घटना हो ना, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का जो है एक फार्मूला होता है सीधा पी ए गुणे पी बी, ये इसका जो है फार्मूला हो जाता है पी ए गुणे पी बी। तो पी ए कितना है देख सकते हो 3/10 है, और गुणे में पी बी की बात करें तो ये 4/10 है। सीधा भाई गुणा कर काट दो इसे, 2 दूनी 4 2 5 10, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 10 5 50 हो जाएगा। अच्छा अभी और कटेगा क्या, काट दो यहाँ पर 2 3 6 2 25 हम में, तो ये 3 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, जो कि यही इसका उत्तर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था। और भाई प्रायिकता की सवाल एग्जाम में हर बार पूछी जाती है, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दिया है ए और बी दो घटनाएं हैं। देखिए इसके पहले वाले में जो था वहाँ स्वतंत्र घटना बोला था, लेकिन यहाँ स्वतंत्र नहीं बोला, ठीक। फिर उसके बाद कहा है कि हमें देखिए सॉल्व करना है। हमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले तो हमको पी ए दिया है जो कि 0.4 है, और फिर हमें पी बी दिया है जो कि 0.8 है, और हमें पी बी अपान ए दिया है जो कि 0.6 है। हमसे पूछा है कि पी ए यूनियन बी बराबर क्वेश्चन मार्क। और आपको बता दें जो इसका फार्मूला होता है यहाँ पर लिख रहे हैं, जो पी ए यूनियन बी का जो फार्मूला होता है ये होता है पी ए प्लस पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए की बात करें तो ये 0.4 हमें दिया हुआ है, प्लस में पी बी की बात करें तो 0.8 हमें दिया है, लेकिन पी ए इंटरसेक्शन की बात करें तो ये हमें नहीं दिया है। जबकि यहाँ पर देखिए हमें इंटरसेक्शन चाहिए, जो कि यूनियन पूछा है, इंटरसेक्शन हमें मालूम होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन यहाँ से निकलेगा, जो कि ये एक फार्मूला बन जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपान नीचे ए है तो पी ए करेंगे बराबर 0.6। यहाँ से जो है एक फार्मूला बनेगा, तो ये हो जाएगा हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.6। ऐसे तिरछा गुणा कर देंगे तो पी ए हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो 0.6 गुणे पी ए का मान कहीं है, हाँ 0.4 है, तो इसका गुणा करेंगे 0.24 आएगा, 6 चौको 24 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम रख देंगे 24, यानी कितना रख देंगे तो 0.4 का मतलब 40 होगा, 8 का मतलब 80 होगा। यहाँ कर सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद डबल डबल गिनती की करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डबल गिनती है। तो ये जोड़ेंगे तो 8 4 12 यानी कि 1.20 आ जाएगा, माइनस में 0.404 हमें घटाना है। तो 1.20 में जो है 0.24 को जब घटाएंगे, उधार लेंगे 10, 10 में 4 गए 6 आएगा। यहाँ पर कितना बचा, 1, 1 में 2 घटेगा नहीं, उधार लेंगे 11 में 2 गए 9, यानी कि 0.96 यहाँ, यानी कि यहाँ 0 बचेगा तो 0.96 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आएगा। और ऐसे ही सवाल भाई एग्जाम में पूछी जाती है 5 अंक वाले में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर भी स्ट्रक्चर यूज करना हुआ और यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर एक साथ यूज करना पड़ा है। अब यहाँ पर जो है हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 7वीं, जो कि आव्यूह चैप्टर से लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी आसान है, ध्यान दीजिएगा। ये एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि जितने भी सवाल हम लिए हुए हैं ऑलरेडी ये 10 वर्षों की मतलब परीक्षाओं में भाई पूछा गया। बहुत ज़्यादा कमेंट था कि 10 ईयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, जो एग्जाम में भाई 10 ईयर्स मतलब पुराने क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। तो भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, और ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अंक को बदल सकता है, बाकी ये सभी क्वेश्चन आते हैं, और भाई एग्जाम में अंक को भी नहीं बदलता, आपको बता दें यही सेम सवाल आपको उसमें दे देता है परीक्षाओं में। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको सिद्ध करना है, तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या है, ए बी का हमें डैश करना है। तो भाई ए बी का डैश हम डायरेक्टली नहीं करेंगे, पहले ए बी निकालेंगे फिर इसका डैश निकालेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं, डैश भी लगा देते हैं। तो ए की जगह पर 2 5 3 1 लिखेंगे,
और इसी के इनटू में बी है, बी की जगह पर 5 है, 7 है, 2 है, 0 है। एक ब्रैकेट लगाकर जो है डैश को भी लगा देते हैं। ब्रैकेट रहने देते हैं, पहले इसका जो है गुणा कर लेते हैं आव्यूह का। आव्यूह का गुणा हमेशा पंक्ति गुणे स्तंभ के रूप का होता है। तो यहाँ पर देखिए पंक्ति गुणे स्तंभ के हिसाब से करेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, एरो इशारा कर रहा है आगे बढ़िए, ये एरो इशारा कर रहा है नीचे जाइए। तो पहले ऊपर का 2 पंचे 10 कर दिए लिखे, फिर आगे बढ़े 5, आगे बढ़े 2, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। तो दोनों के बीच में चिन्ह प्लस का लगता है। फिर इसमें दोनों हो गया, इसमें दोनों हो गया। अब इसी से अगले में करेंगे 2 से 14 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे 5 जीरो 0 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा हो गया। अब नीचे वाले से करेंगे 3 पचे 15 होगा। आगे बढ़ेंगे 1 2 के 2 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 सते 21 हो जाएगा। फिर 1 जीरो 0 हो जाएगा, जो कि ये आव्यूह बंद हो जाएगा और यहाँ पर डैश हम लगा देंगे। तो ये 10 10 कितना हो गया 20 हो गया। 14 में 0 जोड़ेंगे 14 रहेगा। 15 2 17 होगा। 21 0 21 हो जाएगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा डैश लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डैश लगा था। तो ये पंक्ति देखिए जब यहाँ डैश लगा हो ना तो ये जो पंक्ति है ना ये स्तंभ में कन्वर्ट हो जाएगा और जो दूसरी पंक्ति है ये दूसरे स्तंभ में बदल जाएगा। अब यहाँ का जो डैश था ना वो डैश अपने आप हट गया। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमें बी डैश ए डैश निकालना है। बी डैश का मतलब है कि जो बी है ना इसी से बी डैश निकालो। तो बी से अगर हम बी डैश निकालें जो 5 7 आपका पंक्ति में है ना ये स्तंभ में हो जाएगा और जो दूसरी पंक्ति है ये दूसरा स्तंभ बदल जाएगा इसी के इनटू में ए डैश। ये भी आपका परिवर्तित हो जाएगा। जैसे ये आपका 2 5 है ये आपके स्तंभ में कन्वर्ट होगा और ये दूसरा पंक्ति है ये दूसरे स्तंभ में बदल जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर इसका हम क्या कराएंगे गुणा कराएंगे। तो 2 पंचे कितना होगा 10 होगा। फिर यहाँ पर 5 दूनी कितना होगा 10 हो गया। इसमें आएंगे पंक्तियाँ कितना होगा 15 होगा और 2 इकन्नम कितना होगा 2 होगा। फिर ये 7 दूनी का 14 हो जाएगा और 0 पंचे 0 हो गया। फिर यहाँ पर 7 का 21 हो गया। फिर 0 इकन्नम 0 हो गया। ये आव्यूह बंद हो जाएगा। 10 10 20 15 2 17 14 0 14 21 0 21 हो गया। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। देखिए आप मैच करा लो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा दोनों बराबर आया है और हमसे सिद्ध करने को बोला भी था। तो भाई सत्यापित करना था यानी कि सिद्ध करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया और लास्ट में हम लिख देंगे इति सिद्ध हम लिख देंगे और यही जो है इसका आंसर हो गया जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आया होगा। भाई 100% गारंटी के साथ करें जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा यहीं से पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछने वाला है। आइए चलिए हम देखते हैं। ये हमारी सवाल नंबर 7वीं थी। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 8वीं। 8वीं नंबर सवाल भी आपका भाई जो है प्रायिकता कर रहे हैं। ये भी आपका आव्यूह चैप्टर से लिया गया है। आव्यूह चैप्टर की सवाल देख लेते हैं। इसके बाद हम भाई जो है कुछ समाकलन की सवाल देखेंगे। फिर उसके बाद ऐसे अदर सभी चैप्टर के जो है भाई 2 3 सवाल देखेंगे और हर प्रैक्टिस में आपको 2 3 सवाल जो है हर जो है चैप्टर से बताएंगे। और भाई आप टोटल प्रैक्टिस को देखिएगा कन्फर्म करें कि आपके एग्जाम की बेहतरीन तैयारी यहाँ से हो जाएगी और यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें दिया है a बराबर दिया है b बराबर दिया है और हमसे पूछा है 3a माइनस का 2b। तो चलिए इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। पहले 3 लिखेंगे फिर a है, a वाला पूरा उतारेंगे। 4 2 13 0 है 5 है 17 है 6 है 8 है 9 है जो कि आव्यूह में है। फिर माइनस का 2 है आव्यूह में 2 0 3 है 3 10 5 है 5 7 0 है। 3 चौक होगा 12 फिर 3 दूनी होगा 6 3 13 हमें होगा 39 3 जीरो होगा 0 3 पचे होगा 15 3 17 हमें 17 3 51 होगा 3 छंग 18 हो जाएगा 3 8 24 हो जाएगा 3 9 27 मतलब 3 का गुणा पारी पारी हम सब में करा चुके हैं। अब यहाँ 2 का गुणा पारी पारी कराओ 2 दूनी 4 होगा 2 जीरो 0 होगा फिर 2 तिहाई 6 होगा 2 तिहाई 6 होगा 2 दहम 20 होगा 2 पंचे 10 हो जाएगा 2 पंचे 10 2 7 14 2 जीरो 0। यहाँ पर जो है पारी पारी सब में गुणा कराए हैं। अब चलिए घटाना है। 12 में से आप 4 घटाएंगे 8 आएगा। 6 में 0 घटाइए 6 आएगा। 39 में अगर हम 6 को घटा दें तो ये 32 आएगा, 32 नहीं 33 आएगा। और 0 में -6 करेंगे तो ये हमारा -6 हो जाएगा। 15 माइनस 20 करेंगे तो ये -5 आएगा। 51 में 10 घटाएंगे तो 41 आ जाएगा और 18 में 10 घटाएंगे तो ये 8 बचेगा। 24 में 14 घटाएंगे तो ये 24 10 बचेगा 10 और 27 में 0 घटाएंगे 27 बचेगा। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। आप लोग भाई देखिए घटाने में मिस्टेक मत करिएगा क्योंकि एग्जाम में भले लगता है भाई जोड़ घटाना आसान होता है लेकिन अक्सर जो गलतियां होती है ना जोड़ घटाना गुणा भाग में ही होता है। तो आप लोग इसको भाई सोच समझ के अच्छे से गुणा करिएगा और अच्छे से घटाइएगा ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। और आप चेक कर लीजिएगा ये 5 अंक वाले क्वेश्चन में ये पूछा गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए अब चलिए देखते हैं सवाल नंबर 9 जो है। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 9 है भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि समाकलन का है और ये फर्स्ट और सेकेंड के रूल से सॉल्व होने वाला है।
यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम फर्स्ट और सेकंड का रूल करेंगे, तो इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकंड कर देते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, रूल क्या होता है ध्यान सुनिएगा, हम पहले वाले को बचाते हैं, सेकंड का हम समाकलन करेंगे, फिर उसके बाद माइनस, फर्स्ट वाले का हम अवकलन करेंगे, सेकंड का जो है हम समाकलन करेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पर होल इंटीग्रल हमारा लग जाएगा। तो यक्स लिखेंगे, साइन यक्स का समाकलन जो होता है ना ये माइनस में कॉस यक्स होता है। अब जो है यक्स का अवकलन करेंगे एक होगा, और साइन का समाकलन करेंगे तो ये माइनस का कॉस यक्स हो जाएगा। यहाँ होल इंटीग्रल तो अभी पड़ा ही रहेगा, यहाँ पर डीएक्स लगेगा, यहाँ डीएक्स है, तो ये हो जाएगा माइनस यक्स कॉस यक्स होगा, ये माइनस बाहर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। इंटीग्रल में कॉस का नाम क्या हो जाएगा, कॉस यक्स डीएक्स हो जाएगा। माइनस यक्स कॉस यक्स ये प्लस होगा, जो कॉस का समाकलन है ना ये साइन यक्स हो जाएगा, और प्लस का सी लगा देंगे, यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया होगा। अब यहाँ पर ये वाली सवाल देखिए भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको सॉल्व भाई ऐसे कर ही नहीं सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको नीचे से जो है e की पावर x को कॉमन लेना पड़ेगा, हो या ना हो कॉमन, लेकिन लेना पड़ेगा। जब e की पावर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक बच गया, यहाँ पर e की पावर x था ही नहीं और हम जबरदस्ती कॉमन लिए हैं, तो इसके बटे में जो है e की पावर x हमें करना पड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखिए e की पावर x को जब ऊपर लाएंगे ना इसका पावर माइनस हो, क्योंकि नीचे से जब ऊपर लाएंगे तो पावर जो है प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस होता तो प्लस हो जाता। उसके बाद ये हम 1 लिखेंगे माइनस, इसको भी ऊपर लाएंगे तो ये भी हमारा माइनस x हो जाएगा। इंटीग्रल dx, इंटीग्रल एक ही बार लगाना, इंटीग्रल नीचे वाले को हम क्या करते हैं पता है, टी मान लेते हैं, माना टी बराबर जो है 1 माइनस ए की पावर माइनस एक्स कर देते हैं। और समाकलन हो या अवकलन हो, अगर हम टी किसी को मानते हैं तो उसका अवकलन ही करेंगे, तो ये डी टी अपान डी एक्स हो जाएगा, एक का समाकलन जीरो होगा, नहीं अवकलन जीरो हो जाएगा, माइनस ए की पावर एक्स का जो अवकलन है ये माइनस ए की पावर एक्स होता है, तो डी टी अपान डी एक्स हो जाएगा, ये जीरो से मतलब है नहीं, माइनस माइनस प्लस ए की पावर माइनस एक्स, तो ये तिरछा गुणा कर दो, डी टी इधर हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से हम dx का मान निकालते हैं, तो ये डी टी अपान e की पावर माइनस एक्स होगा। इंटीग्रल में e की पावर माइनस एक्स रहने दो, इस पूरे को हम t मान चुके हैं, जहाँ dx लिखना उस dx के जगह पर, यहाँ dx रहेगा, उस dx की जगह पर हम लिख देंगे डी टी अपान e की पावर माइनस एक्स, ये इससे कट गया, इंटीग्रल में 1 अपान टी डी टी हमारा बचेगा। इतना करने के बाद जो है ये हमारा हो जाएगा log t होगा प्लस का c। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे log t का मान रखते हैं, t का मान कितना है 1 माइनस ए की पावर x प्लस का c, और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपकी समझ में भी आया होगा। ध्यान देना भाई, समाकलन की सवाल है, देखने में अजीब लग रही है और ये एग्जाम में पूरे 5 अंक की पूछी गई है और पूछी जा भी सकती है, ध्यान देना, इसको आप अच्छे से समझ के जाइएगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 10 भी, और आपको बताते भाई देखिए, अगर आप मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है तो आप RSL मैथ या फिर RSL मैथ रिसर्च सेंटर 2 चैनल है, दोनों पर देख सकते हैं। बाकी अगर आपको साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रासायनिक विज्ञान, भौतिक, हिंदी के देखना है तो आप लोग भाई RSL मैथ रिसर्च सेंटर पर जा सकते हैं, ये भी अपना ही चैनल है, रिसर्च सेंटर नाम से चैनल है, वहाँ पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपके साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बताए जाते हैं, आप लोग इस चैनल पर जाइएगा भाई, वहाँ पर भी आप लोग अपना जो है भाई सब्सक्राइब करिएगा, ताकि भाई वो भी चैनल ग्रो हो सके। वो चैनल अभी भाई नया ही बनाया गया है, जिस पर मैथ के तो बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए, लगभग 100 वीडियो, उसकी एक प्लेलिस्ट भी कंप्लीट कर दी है, और वहाँ पर जो है आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 10वां, अब हम देखेंगे सवाल नंबर 11वां। और यहाँ पर जितने भी भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन बताए जाते हैं वो सब भाई काफ़ी आसान तरीके से, बड़ी से बड़ी परिभाषाओं को काफ़ी आसान करके यहाँ पर आपको बताया जाता है। आइए चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 11वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 11वीं जो आपके सामने है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, ये भी पूरे 5 अंक की क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, 2 या फिर 5 दोनों में पूछा जा सकता है। और भाई एग्जाम में 1-1 नंबर की वैल्यू होती है, अगर 2 नंबर वाले में भी अगर पूछा जाता है तब भी भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना यक्स बराबर tan थीटा, क्योंकि समाकलन के मतलब सवाल में भी आता है जिसमें हमें यक्स को मानना पड़ता है, इसे यक्स बराबर tan थीटा मानेंगे, जिसे हम यक्स बराबर tan थीटा माने। अगर इसमें कुछ माने हैं तो उसका अवकलन तो हमें करना ही पड़ेगा, तो इसका अवकलन करेंगे। जब इसका अवकलन करेंगे तो ये हमारा डी एक्स अपान डी थीटा हो जाएगा, और tan का अवकलन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
तो यहाँ पर dx बराबर हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा, तिरछा गुणा कर देंगे, ये हमारा डी थीटा हो जाएगा। अब इंटीग्रल में ये हो गया कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह पर टेन स्क्वायर थीटा कर देंगे, क्योंकि एक्स की जगह पर तो टेन ही करना है, स्क्वायर लगा है तो टेन स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस का ये भी हमारा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और जहाँ dx होना चाहिए वहाँ पर हमारा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होगा, क्योंकि भाई जब सब जगह थीटा हो रहा है तो यहाँ पर भी थीटा होगा, dx तो हटना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर हम अवकलन करके मतलब dx की जगह पर डी थीटा वाला कर दिए थे। अब ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा कॉस इनवर्स, ये जो होता है ना ये पूरा फार्मूला हो जाएगा कॉस 2 थीटा का, और इसी के इनटू में क्या है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। कॉस से कॉस इनवर्स काटेंगे, ये फार्मूला होता है, इसको आप तैयार रखिएगा। ये हो गया हमारा 2 थीटा हो गया, और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हमारा बन गया। देखिए दो से मतलब है नहीं, दो को रहने दो। अब यहाँ पर जो है हमारा देखिए ये थीटा है, ये सेक स्क्वायर थीटा है, तो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड का जो है समाकलन बन जाएगा, मतलब फर्स्ट और सेकंड वाले रूल का समाकलन बनेगा। रूल होता है हम फर्स्ट को लिखते हैं सेकंड का समाकलन, तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करेंगे ना तो ये टेन थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स हो जाता है, तो सेक स्क्वायर थीटा है तो टेन थीटा में बदल जाएगा, माइनस थीटा का थीटा के सापेक्ष अगर हम अवकलन करेंगे तो एक होगा। तो पहले को लिखते हैं दूसरे का समाकलन, फिर पहले का अवकलन करेंगे, दूसरे का समाकलन करेंगे, फिर इतने का होल इंटीग्रल हम कर देंगे। अब उसके बाद ये हो जाएगा 2 होगा थीटा टेन थीटा, ये टेन थीटा ही का नाम टेन थीटा है, और टेन थीटा का जो समाकलन होता है ना ये हमारा लॉग सेक थीटा होता है, तो लॉग सेक थीटा प्लस का सी हो जाएगा। यहाँ पर साइड में देखिएगा 2 हो गया, थीटा का मान रखिए, यहाँ से हम थीटा का अगर मान निकाले टेन को उधर भेजेंगे यानी कि होगा टेन इनवर्स एक्स होगा, तो थीटा की जगह पर हम टेन इनवर्स एक्स करेंगे थीटा की जगह पर। उसके बाद फिर टेन थीटा है तो टेन को लिख लो, थीटा की जगह पर फिर से होगा टेन इनवर्स एक्स हो गया, माइनस में लॉग करेंगे, और ये होगा सेक थीटा, थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और प्लस का सी। तो यहाँ से टेन इनवर्स टेन कट गया तो ये हो गया 2, ये कट के केवल एक्स बचा, एक्स आगे कर लिए, टेन इनवर्स एक्स माइनस का ये लॉग है, ये हमारा क्या है पता है सेक है, ये टेन एक्स है, तो टेन को हम सेक के रूप में कन्वर्ट जब करेंगे ना, ये टेन जो है एक काम करिए यहाँ पर सेक है, और यहाँ जो टेन इनवर्स किए हैं यहाँ पर सेक थीटा है, तो ये काम करिए सेक थीटा ही रहने, तो ये सेक थीटा है। सेक थीटा का फार्मूला होता है, सेक थीटा का फार्मूला होता है रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सी, तो ये हो जाएगा 2 का अंदर गुणा करो 2x टेन इनवर्स एक्स माइनस 2 का अंदर गुणा करेंगे 2 होगा लॉग हो जाएगा, ध्यान से सुनना आप लोग इसे। तो ये हमारा जो है 1 प्लस टेन है, तो रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा की जगह पर हम यक्स करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का सी हो जाएगा। इतना कहने के बाद यही इसका आंसर कर दो, जो कि काफ़ी आसान है, आपका आंसर यही आएगा, जो कि भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे 5 अंक की ये सवाल है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। भाई बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है केवल लिमिट वाली ही सवाल पूछी जाएगी, ध्यान देना लिमिट वाली ही नहीं, ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में जो क्वेश्चन है यहाँ से भी उठाए जा सकते हैं, आप लोग इसको भी अच्छे से पढ़कर जाइएगा। जो कि हमारी सवाल नंबर 11वीं थी। अब आइए चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 12वीं, ये हमारी 11वीं है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 12वीं भी जो है समाकलन से लिया गया है। इसके बाद जो है भाई आपको हम सदिश का बताएंगे, सदिश बीजगणित के क्वेश्चन बताएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम कॉट को टी मान ले तो कॉट का अवकलन कोसेक स्क्वायर होता ही है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, जो कि 2 अंक वाले क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। तो माना टी बराबर कॉट थीटा, अवकलन करेंगे तो ये डी टी अपान डी थीटा हो जाएगा। काट का जो अवकलन होता है ना ये माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये डी टी बराबर हो जाएगा माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ से डी टी अपान हो जाएगा माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा, और बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा डी थीटा हो जाएगा। इंटीग्रल में जो यहाँ पर देखो कॉट है, कॉट को टी माने हैं तो टी क्यूब हो जाएगा, और इसी के इंटू में रहेगा कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू, जहाँ पर डी थीटा है ना वहाँ पर हम लिख देंगे डी टी अपान माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये इससे हमारा कट जाएगा, माइनस बाहर निकलेगा, इंटीग्रल में टी क्यूब डी टी हो जाएगा। इसका हम करेंगे समाकलन तो टी की पावर 4 अपान 4 प्लस सी हो जाएगा। ये होगा माइनस में 1 अपान 4, टी का मान रखेंगे जो कि टी का मान क्या है कॉट थीटा है। जब टी की जगह पर हम लिखेंगे कॉट थीटा, इसकी पावर 4 हो जाएगा प्लस का सी, इसी के एक बार और लिख देते हैं माइनस में 1 अपान 4 कॉट की पावर 4 थीटा प्लस सी। ये इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि भाई 2 अंक यहाँ से आपके कहीं पर भी नहीं गए हैं। जो कि 2 अंक वाला क्वेश्चन में एक जरूर क्वेश्चन पूछता है जहाँ पर हम एक टी मानते हैं को, और दूसरा अपने आप कट जाता है।
अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 13 जो है भाई आपके स्क्रीन के सामने है, जो कि ये सदिश की सवाल है। ये आपको भाई एग्जाम में कंफर्म है कि पूछी जा सकती है। ये आपको 1 नंबर वाले में या 2 अंक वाले में पूछा जा सकता है, और एग्जाम में भाई एक एक नंबर की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर चलिए देखिए, सबसे पहले ये सदिश दिया तो हम इसको सदिश ए मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना सदिश ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस कितना 2k कैप है। ठीक, इतना हो गया। पर अब इसका क्या करना है, हमें मापांक निकालना है। मापांक निकालने के लिए हमेशा ध्यान देना अंडर रूट लगेगा, और आई जे के पहले जो गिनती है उसी का स्क्वायर करेंगे। आई के पहले 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे। जे के पहले 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे। फिर धन में -2 है तो -2 का स्क्वायर करेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। अब 1 1 2 2 4 6 हो जाएगा। रूट में क्या होगा, 6 होगा। अब हमें दिक् कोसाइन निकालना है, तो यहाँ से हम निकालेंगे ए कैप। ए कैप का मतलब होता है सदिश ए अपान मापांक सदिश, ये इसका फार्मूला होता है। तो सदिश ए कितना है, आई कैप है, जे कैप है, माइनस का 2k कैप है, और मापांक हम पहले से निकाले हुए हैं जो कि √6 आया है। अब यहीं से इसी की सहायता से हम निकालेंगे सदिश ए के दिक् कोसाइन। तो यहाँ पर लिखेंगे सदिश ए की दिक् कोज्याएं। तो ये क्या हो जाएगा पता है, आई के साथ कौन सी गिनती है ये चेक करो। इसी के आगे लिख देते हैं, आई कैप के बटे में √6 हो जाएगा, कामा लगा देंगे। फिर जे कैप के बटे में √6 हो जाएगा और कामा लगेगा, -2k कैप के बटे में √6 कर देंगे। तो यहाँ पर आई को हटाइए 1/√6 हो गया, यहाँ पर जे को हटाइए 1/√6 हो गया, यहाँ पर के को हटाएंगे तो -2/√6 हो गया। यही इसकी दिक् कोज्या है, जो कि दिक् कोज्या से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में भाई हर बार उठाता है। अब यहाँ पर देखिए जो है सवाल नंबर जो 14वीं लिए हुए हैं, यक्स और वाई के मान हमें ज्ञात करना है ताकि सदिश ये दोनों आपस में समान हो सकें। ये सदिश समान पहले ही इशारा कर दिया, तो भाई सदिश को हम क्या करते हैं, समान कर देते हैं। 2i कैप प्लस में 3j कैप, ये यक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप है। तो यहाँ पर जब कंपेयर कर देंगे ना, आई के साथ यक्स है और यहाँ आई के साथ 2 है, तो यक्स बराबर 2 हो गया। जे के साथ वाई है और ये जे के साथ यहाँ 3 है, तो भाई यक्स और वाई का मान पूछा था, यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। यक्स बराबर 2 और वाई बराबर 3 हो गया, जो कि काफ़ी आसान है। ये आपको विकल्प वाले क्वेश्चन में दे सकता है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर जो 15वीं है भाई आपके सामने है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कि पूछा है आपको दर्शाइए कि सदिश 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप और -4i कैप प्लस जे कैप -8k कैप ये संरेख है। जो कि आपको बता दें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये संरेख से संबंधित आपको भाई पूछता है, कभी कभी तो सदिश A B C देकर वहाँ पर भी आपको संरेख पूछता है। बाकी ऐसे प्रैक्टिस आपको कराते रहेंगे तो कन्फर्म है कि आपको कहीं ना कहीं वो सवाल आ जाएगी। बाकी आपको सदिश बीजगणित के लिए भाई अगर अलग से वीडियो देखना है तो हम भाई काफ़ी 25 सवाल उसमें बताए हुए हैं, जो कि उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में दे देंगे उस वीडियो का। बाकी हम बताए हुए हैं भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लगभग 1.5 घंटे या 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो था। 2 पार्ट बनाए हुए हैं, जो कि 50 सवाल तो टोटल हम सदिश बीजगणित की बताए हुए हैं, जो कि बहुत सारे बच्चे देखे हुए हैं। आपको भी देखना तो भाई उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है इसको मान लेते हैं माना सदिश ए बराबर आई कैप नहीं 2i कैप है -3j कैप प्लस में 4k कैप है, और अगला जो है इसको हम सदिश बी मान लेते हैं तो -4i कैप और प्लस 6j कैप माइनस का 8k कैप है। एक काम करिए -2 कामन ले लो, जब -2 कामन लोगे ना तो यहाँ पर 2i कैप होगा, माइनस का 3j कैप हो जाएगा, प्लस का 4k कैप हो जाएगा। ये हमारा सदिश बी है। तो सदिश बी बराबर होगा -2। ये जो पूरा है ना, ये पूरा हम ए कर देंगे, इसी को ए कर देंगे। तो यही आपका देखिए इसका मतलब क्या है, जब सदिश बी को सॉल्व करें उसके अंतर्गत ए वाला आ जाए तब ऐसे कंडीशन में सदिश हमारा संरेख हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः सदिश संरेख है, सदिश संरेख है। ये हो गया इसका आंसर। इति सिद्धम लिख देंगे क्योंकि दर्शाइए बोला था, तो यहाँ लिखेंगे इति सिद्धम, जो कि 2 अंक यहाँ से आपके कहीं पर भी नहीं गए हैं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 16 भाई इस वीडियो की ये लास्ट नंबर सवाल है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बाकी नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 3 में आपको हम भाई अवकलन के और अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण, ये 5 चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं पार्ट 3। और आप भाई खतरनाक प्रैक्टिस पार्ट 3 को जरूर देखिएगा, जहां से आपको भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और वहां पे 5 नंबर के और 8 नंबर वाले क्वेश्चन को भी करा सकते हैं। भाई आप लोग देखिएगा, और बाकी सभी प्रैक्टिस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पर जाकर आप लाइन बाय लाइन देखिएगा। यहाँ पर देखिए इसमें हमसे क्या पूछा हुआ है। और हाँ भाई विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को RSL मैथ रिसर्च सेंटर पर देख सकते हैं, जिसका
उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए, यदि एक रेखा एक्स वाई तथा जेड अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ क्रमशः 90, 60, 30 का कोण बनाती है तो दिक् कोसाइन ज्ञात करो। ये काफ़ी आसान है। यल बराबर कॉस 90 कर दो, फिर यल ही बराबर कर दो, या फिर यल के बाद यम बराबर कॉस, अगला क्या है 60 अंश कर दो, फिर यन बराबर कॉस 30 अंश कर दो। बस कोण यही दिक् कोसाइन निकालना था। कॉस 90 का मान 0 होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, 30 का मान √3/2 होता है। तो यही लास्ट में लिख देंगे अतः दिक् कोसाइन, क्या लिखेंगे दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन कितना 0, 1/2, √3/2, और यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी, आपके समझ में आएगा। ये आपका जो है त्रिविमीय ज्योमिति की है। इसके पहले की सवाल जो है सदिश बीजगणित से थी, और ये त्रिविमीय ज्योमिति की है। और आपको भाई पार्ट 3 में हो सके तो आपको यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन लेंगे, जो कि यहाँ से एक लघुत्तम दूरी और न्यूनतम दूरी पूछता है ना, वो भी सवाल आपको उस पार्ट नंबर 3 में करा सकते हैं। तो भाई पार्ट 3 आप मिस मत करिएगा, वहाँ से कंफर्म है कि आपके 5 नंबर वाले 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफर्म है कि मिल जाएंगे। और ऐसे ही प्रैक्टिस आपको मिलती रहेगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा।